ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने बुधवार को नामांकन किया। वे अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होना है। इसकी तैयारी में जिला प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देश पर जुटा हुआ है। अब तक जमशेदपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समेत 3 लोगों ने नामांकन किया है। निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने कहा कि अगर वे सांसद निर्वाचित होते हैं तो जनता की हर समस्याओं को दूर करेंगे और सिर्फ आश्वासन नहीं, काम करके दिखाएंगे। मालूम हो कि सौरभ विष्णु 2 साल पहले तक अमेरिका में रहते थे और बिजनेस करते थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने जिले में सामाजिक क्षेत्र में काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर वासियों को स्वराज मिलना चाहिए और वे इसकी मांग करते हैं, क्योंकि वे इसे लेकर रहेंगे। वे इस विषय पर आगे भी काम करेंगे। मालिकाना हक को भी उन्होंने मुद्दा बनाने की घोषणा की है। करेगी, हम जनता का मुद्दा पर लड़ रहे हैं। हम यहाँ नागरिक सुविधा पर लड़ रहे हैं। पानी का हाहाकार देखिए, क्या पानी का हाहाकार है। बिजली का हाल देखिए, स्वास्थ्य का हाल देखिए। आप एमजीएम हॉस्पिटल जा भी नहीं सकते हैं। टीएमएच में आप जाइएगा तो 20,000 रुपया लगेगा आपको खाली घुसने के लिए। शिक्षा का वही हाल है, सारा शिक्षा संस्थान बंद हो चुका है। शिक्षा का सारा संस्थान खुलवाने का हम बात कर रहे हैं। जमीन का विवाद है जमशेदपुर में। जमशेदपुर का लड़ाई जमीन का लड़ाई है। जमीन का मालिकाना हक का विवाद है, जिसका हम हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं कि कैसे मालिकाना हक हम लोगों का सॉल्व होगा। जनता का अधिकार प्राप्त पत्र सौंपने आए हैं हम। ये न्याय पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र नहीं है, ये अधिकार पत्र है। जनता का अधिकार हम देंगे। हम सरकार में आएंगे, हम यहाँ से चुने जाएंगे तो जितना भी मुद्दा है, यहाँ जो भी बोलता है भाजपा वाला लोग, कांग्रेस वाला लोग कि हम लोग बन गए और हम लोग से कुछ नहीं होता है, वो लोग सब डिंग हाँक रहा है। 5 साल में विकास करना मजाक है, मजाक। हम करके दिखाएंगे। 5 साल में मजाक आपको दे के दिखाएंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका हल्दी पोखर की रहने वाली संजना साहू ने इंटर के कॉमर्स संकाय में जिला टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। छोटा नागपुर कॉलेज की छात्रा संजना को स्थानीय मुखिया देवी कुमारी ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि पूरे हल्दी पोखर पंचायत के लिए गर्व का विषय है कि उनके पंचायत की छात्रा संजना साहू सरायकेला खरसावां जिला में जिला टॉपर हुई हैं। उन्होंने 86.2% अंक लाकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने संजना को निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि किसी भी तरह की मदद करने के लिए वे हर पल तैयार रहेंगी। हमारे परिवार की सदस्य संजना साहू, जो कि जिला टॉपर सरायकेला खरसावां की 86.2% से मैंने हमें गौरवान्वित की है पूरा हल्दी पोखर को, जिसको लेकर आज हम उनके आवास पर मिलने आए। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दिए। वो लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो और लाइफ में किसी भी तरह से कभी भी मेरी आवश्यकता होती है तो मैं हमेशा तत्पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और बच्चे इसी तरह से आगे बढ़े, हमारे पंचायत का नाम रोशन करे, बस यही मैं कामना करती हूँ ईश्वर से। वहीं सरायकेला श्रम विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मजदूर दिवस के अवसर पर बुधवार को श्रम अधीक्षक कार्यालय परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राधिकार के सचिव तौसीफ मिराज उपस्थित थे। उन्होंने मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी या संस्थान अपने मजदूरों से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं ले सकती है। अगर 8 घंटे से अधिक ड्यूटी लेते हैं तो कंपनी को ओवरटाइम का मजदूरी अलग से देना होगा। प्राधिकार के सचिव ने सभी कामगारों को बताया कि ऐसी स्थिति आने पर बेहिचक संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुभाष चंद्र मेहता ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना सहायता योजना, महिला कामगारों को मातृत्व प्रसू विद्या योजना, अंत्येष्टि योजना, कौशल विकास योजना आदि कई योजनाएं संचालित हैं, जिससे कामगारों को लाभ पहुंच रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम साह ने मजदूरों को मिलने वाली न्यायिक सहायता के बारे में जानकारी दी। मजदूर दिवस के अवसर पर आज जो है श्रमिक का निर्माण श्रमिक एवं असंगठित क्षेत्र में जितने भी कार्यरत श्रमिक हैं उनको उनके जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में बतलाया गया, जानकारी दी गई। निर्माण श्रमिक
योजना के बाद जैसे निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, श्रमिक औजार किट योजना, साइकिल सहायता योजना, मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना, और उसके बाद निर्माण श्रमिक मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, मातृत्व पर सुविधा योजना, अंत्येष्टि योजना, पेंशन योजना, ये जो 15 प्रकार के निर्माण श्रमिक योजना के बारे जानकारी दी गई। जमशेदपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर सतगोड़ा पुलिस ने भुइयाडीह पार्क के पास और हरिजन बस्ती में छापेमारी कर 3 आरोपियों को भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भुइयाडीह ग्वाला बस्ती का रहने वाला अमित कुमार चौधरी, बारीडीह गौतम रोड निवासी मल्ला रेड्डी अभिषेक और भुइयाडीह कानू भट्टी का रहने वाला रितेश जायसवाल शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 36 पुड़िया ब्राउन शुगर, 7 मोबाइल, 1 बाइक और 31,000 रुपए नकद बरामद किया है। बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएसपी मुख्यालय के भोला प्रसाद सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी खान के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की और तीनों अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हैं। अवैध गांजा, शराब या नारकोटिक्स ड्रग से रिलेटेड कारोबारियों और इसको सेवन करने वालों के अगेंस्ट में विगत कई महीनों से लगातार कार्रवाई की जा रही थी उनके अगेंस्ट में। इसी कड़ी में कल दिनांक 30/4/2024 को भी एक सूचना के आधार पर हरिजन बस्ती और भुइयाडीह पार्क के पास से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 3 लोग हैं, अमित कुमार चौधरी, रितेश जायसवाल और मल्ला रेड्डी अभिषेक। इनके पास से ब्राउन शुगर 36 पुड़िया, मोबाइल फ़ोन 7, पैशन प्रो गाड़ी 1 और 3100 रुपया नकद की बरामदगी हुई। 31,000 रुपया नकद की बरामदगी हुई। आगे भी हम लोग का अभियान जारी रहेगा और इस पर इन लोगों के कन्फेशन के आधार पर और आगे भी जो ट्रेल मिलेगा, जो चीज़ें सामने आएगी, उस पर हम लोग आगे कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित नेत्रा सुताम टाडी में रुआम बुरु लोबीर गामता के द्वारा शिकार पर्व का बुधवार को 14 मोजा के ग्रामीणों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उपस्थित थे। इसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर कई कलाकारों द्वारा आदिवासी परंपरा से जुड़ी सिंह सिंगराई नृत्य प्रस्तुत किया गया। बेहतर नृत्य प्रस्तुत करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर युद्ध कला से जुड़े फिरकाल नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें नृत्य मंडली ने कई हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। इसे देखने दूर दराज से काफी संख्या में दर्शकों का जनसैलाब उमड़ा। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने कमेटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति को संजोए रखने में कमेटी की अहम भूमिका है। इससे आने वाली पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में झामुमो मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, 14 मोजा के माजी बाबा मेघराज सोरेन, सुनील किस्कू, संयोजक धीराय हेमरेम आदि उपस्थित थे। 2000 को झारखंड अलग राज्य मिला, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड अलग राज्य मिलने के बाद आज 24 वर्ष हो रहा है। 24 वर्षों में 18 वर्षों तक हमारे विपक्ष जो झारखंड को लूटना चाहता, झारखंड को बेचना चाहता है, झारखंड के यहाँ के लोगों को पलायन करने का सोच है। झारखंड में जल जंगल जमीन लूटने का जो प्रयास करता है भारतीय जनता पार्टी, उसका हाथों में सत्ता रहा है। आज 2019 के चुनाव में हमारे महागठबंधन की ओर से हमारे झारखंड सरकार में राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया गया है। और उसके बाद आपको मालूम होगा, ये सरकार बनने के बाद 2 साल तक यहाँ कोरोना महामारी से पूरा देश के लोग तबाह था, जिस पर भी हमारे झारखंड सरकार के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल जो इस राज्य के लिए कोरोना से लोग को बचाने के लिए जो बीड़ा उठाया, काफ़ी सराहनीय था। लेकिन आज भी वह आज झलक में आ रहा है कि आज झारखंडीय शहीद झारखंडियों का
जो सपना आज झलक में आ रहा है। इस प्रचंड गर्मी में भारत स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स द्वारा चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे यात्रियों को मुफ्त में पेयजल सेवा दी जा रही है। ये कैडेट्स रेलवे यात्रियों को ट्रेन में ही ठंडा पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जो उन्हें इस भीषण गर्मी से बड़ी राहत दे रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चक्रधरपुर मंडल के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी चक्रधरपुर स्टेशन में निःशुल्क जल सेवा शुरू किया गया है, जो 15 जून तक जारी रहेगा। ये जल सेवा लगातार 45 दिनों तक चलेगी और गर्मी को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। बताया गया कि ये जल सेवा प्रतिदिन 2 पाली में दी जा रही है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 3 में पहली पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली शाम 4 से 7 बजे तक ट्रेनों में जल सेवा दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल ट्रेन आ गई तो उन ट्रेनों में भी जल सेवा देने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। भारत स्काउट एंड गाइड की प्राथमिकता रहती है कि पहले जनरल डिब्बों के यात्रियों को जल सेवा दी जाए। कोशिश यही रहती है कि ट्रेन से उतरे बिना लोगों को मुफ्त में शीतल पेयजल की सुविधा पहुंचाई जाए। बताया गया कि ये जल सेवा भारत स्काउट एंड गाइड के जिला आयुक्त सह चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DMM अश्विन कुमार के दिशा निर्देश पर शुरू किया गया है। भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चे रेलवे यात्रियों को पानी पिलाकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के रेलवे लोको कॉलोनी में आयोजित पहाड़ी पूजा महोत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। समापन से पूर्व विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की गई। अंतिम दिन माता को विदाई देने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोकोवासी मां पहाड़ी को विदाई देने के लिए गोल पहाड़ी तक गए। इससे पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल विभिन्न देवी देवताओं के रूप में सजे कलाकार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। विभिन्न रास्तों से होते हुए ये शोभा यात्रा देर रात गोल पहाड़ी पहुंचकर माता को उनके निवास स्थान मंदिर में स्थापित कर समाप्त हुई। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और भाजपा नेता राजकुमार सिंह शामिल हुए। महिलाओं ने अपने सिर पर कलश उठाया और माता को पूरे कॉलोनी का भ्रमण कराया। इसके बाद गोल पहाड़ी पहुंचकर पहाड़ी माता को उनके निवास स्थान मंदिर में स्थापित किया गया। इस दौरान आतिशबाजी हुई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर बार की तरह इस बार भी आतिशबाजी देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। 2.5 से 3 घंटे तक आतिशबाजी होती रही। पूजा है और मेरा आज लास्ट दिन है। 24 से 30 तक से चालू है पूजा। आज लास्ट दिन है। आज आतिशबाजी और माँ का झांकी निकल रहे हैं और माँ का रूप आज कुमारी माँ का रूप है आज, और अभी झांकी निकल रहे हैं, आप तो देखे रहिए, और ऊपर से आतिशबाजी हो रहे हैं। ये आतिशबाजी कितनी देर चलती है? ये आतिशबाजी करीब 45 मिनट चलेंगी। 45 मिनट, एक छोड़ के एक छोड़ के करके कंटिन्यू। पटाखा मंगाते हैं हम लोग विशाखापट्टनम से मंगाए, आंध्रा और उड़ीसा, और हम लोग का झारखंड का कुछ है, तीनों जगह से मंगाए हैं पटाखा। ये पूजा कितने सालों से आयोजित की जाती है? ये अभी हम लोग को 1954 से लेके अभी ये 2024 तक चल रहे, 70 साल हो गया कंप्लीट। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।